हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा वोकैबुलरी का पार्ट। तो हमारा टारगेट है कि इंग्लिश के हमें नए जो हैं 1000 वर्ड्स सीखने हैं और उनको याद भी रखना है। सिर्फ सीखना ही नहीं है, उनको याद भी रखना है। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं ऑलरेडी जो है आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ये मेरी 5th वीडियो है इम्प्रूव योर वोकैब विद कृतिका कपूर में। तो इस 5th वीडियो में आज फिर हम नए 5 इंग्लिश के न्यू वर्ड्स सीखेंगे। और ये जो वर्ड्स है ना, ये जो वोकैब का पार्ट है, ये आपकी हेल्प करेगा किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, लेट्स सपोज आप कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप आरबीआई का आरआरबी का एग्ज़ाम दे रहे हो, आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हो, उन सब में आपको जो है ये वोकैबुलरी जो है वो हेल्प करेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और अगर आप मेरी आज की वीडियो देख रहे हैं तो होपफुली आपने मेरे पुराने लेसन्स भी देखे होंगे। और अगर आपको जो है वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियोस को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियोस जो आपको पसंद आती है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन सभी लोगों की हेल्प हो सके जिन्हें ज़रूरत है वोकैबुलरी में इम्प्रूव करने की। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है प्यूसेंस। क्या वर्ड है हमारा आज का पहला? प्यूसेंस। ठीक है, तो हम ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्पेलिंग्स यहाँ आपके सामने है PUISSANCE। प्यूसेंस हमारा आज का पहला वर्ड है। प्यूसेंस का मतलब क्या होता है? प्यूसेंस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो शक्तिशाली होती है, जिसमें स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है। अगर मैं हिंदी में बात करूँ, कोई भी शक्तिशाली चीज़ को हम कहते हैं, शक्तिशाली चीज़ को क्या कहते हैं हम? प्यूसेंस। तो प्यूसेंस की अगर अब मैं इसका अगर इंग्लिश में मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है? पावरफुल। ठीक है, कोई भी पावरफुल स्ट्रेंथ जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो उसे हम प्यूसेंस कहते हैं। प्यूसेंस के भी हम देख लेते हैं हमारे पास सिनोनिम्स क्या बनेंगे। तो प्यूसेंस के हमारे पास सिनोनिम्स बनते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा पावर हो, स्ट्रेंथ बन जाएगा। ठीक है, इन्फ्लुएंस बन जाएगा, जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो उसको हम प्यूसेंस कह सकते हैं। तो ये हमारे पास सिनोनिम्स बन गए इसके। अब अगर मैं बात करूं एंटोनिम्स की, अब ये तो होगी किसी चीज़ की पावर, स्ट्रेंथ। अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? किसी भी पर्सन की डिसेबिलिटी को हम बोल सकते हैं प्यूसेंस का ऑपोजिट। डिसेबिलिटी हो गई, लेथार्जी हो गई, मतलब कि कोई भी पर्सन जो काम नहीं करना चाहता, लेजीली काम करता है, तो लेथार्जी इसका एंटोनियम बन जाएगा। या फिर किसी भी पर्सन की वहाँ स्ट्रेंथ है तो यहाँ क्या हो जाएगा? वीकनेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्यूसेंस ऑफ सेइंग सॉरी। अगर आप कोई गलती करते हो उसके बाद आप सॉरी कहते हो तो उसका इन्फ्लुएंस तो होता ही है ना, दैट इज प्यूसेंस ऑफ सेइंग सॉरी। तो इस तरीके से आप प्यूसेंस को जो अलग अलग सेंटेंस में अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। तो पहला वर्ड था प्यूसेंस, जिसका मतलब होता है पावर, शक्ति। ठीक है, कोई भी शक्तिशाली चीज जिसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो उसको हम क्या कहते हैं? प्यूसेंस। तो आज का सेकेंड वर्ड देखते हैं। सेकेंड वर्ड क्या है हमारे पास? सेकेंड वर्ड जो है वो है बिजार। बिजार जो है, आपने ये वर्ड सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ। अब जो बिजार है, अगर मैं इसकी की निकालूं तो ये बिजार जो है ये कुछ बाजार जैसा साउंड करता है, राइट? तो बिजार का मतलब क्या होता है? बिजार का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और अनयूजुअल चीज़ें, कुछ भी स्ट्रेंज या फिर अनयूजुअल चीज़ें। तो आप इसको याद कैसे रख सकते हो? अब इसकी की से आप इसको याद रख सकते हो बाजार, जैसे कि बाजार में बहुत सारे बिजार चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, बाजार में बहुत सारी बिजार चीज़ें देखने को मिलती है, मतलब बाजार जब आप जाते हो तो आपको बहुत सारी स्ट्रेंज, नई, अनयूजुअल सी चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो यहाँ से इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं कि बाजार में बहुत सी बिजार चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अब हम देखते हैं, ये हो गया इसका कीवर्ड और इसको हम किस तरीके से याद रखेंगे, बाजार से हम इसको याद रखेंगे। अब हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं और एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम क्या होंगे? स्ट्रेंज के कैसे कैसे सिनोनिम बन सकते हैं? एक तो स्ट्रेंज हो गया, अनयूजुअल हो गया, और क्या बन जाएगा? कुछ भी ऑड चीज़। ठीक है, कोई भी चीज़ जो रेगुलर नहीं है, ऑड है, उसको हम क्या कह देंगे? बिजार है। या फिर और क्या हो सकता है? पिक्यूलियर। ठीक है,
जो नॉर्मल नहीं है वो हो गया बिजार। अब इसके एंटोनियम्स चेक करते हैं। एंटोनियम्स क्या होंगे इसके? एंटोनियम्स हो जाएगा जो स्ट्रेंज का उल्टा होगा, मतलब जो चीज़ें रेगुलर होने वाली हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ जो कॉमन है, ऑर्डिनरी है, आप ये नोट डाउन कर सकते हो, ऑर्डिनरी है, रेगुलर है, जिसके साथ आप फेमिलियर हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप जिसको आपने पहले देखा हुआ है, जिसके साथ आप फेमिलियर हैं, वो सब कैसी होगी हमारे पास? इसकी एंटोनियम्स हो गए। तो बिजार को हम कहाँ से याद रख सकते हैं? बाजार वर्ड से, और बाजार में बहुत सारी स्ट्रेंज चीज़ें देखने को मिलती है, तो बिजार का मतलब हो गया स्ट्रेंज, वेरी अनयूजुअल। ठीक है, अब इसको हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि अगर किसी ने क्लास में, कोई आपकी क्लास में, अगर आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो या अपने ऑफिस में भी हो, वहाँ पे कोई अगर बहुत ही बिजार से कपड़े पहन के आएगा, अजीब सी स्ट्रेंज से कपड़े पहन के आता, तो क्या होता है? सब उसको नोटिस करते हैं। तो एवरीवन स्टेयर्ड एट द स्टूडेंट हु वोर बिजार आउटफिट एट स्कूल। तो जिसने स्कूल में बहुत बिजार और अनयूजुअल से कपड़े पहने, उसको सब स्टेयर कर रहे थे, उसको सब घूर रहे थे कि ये क्या पहन के आ गया है। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ बिजार। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सरमाउंट। क्या वर्ड है? सरमाउंट। अब ये देखो, सरमाउंट जो है कुछ माउंटेन से मिलता जुलता सा लगता है। ये इसकी हम की बना लेंगे यहाँ से, सिर एंड माउंट है ना, सर और माउंटेन, कुछ ऐसा सा। तो जिसने अपने आप को जो है मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जीत लिया, मतलब माउंटेन्स तक की जितनी ऊंची प्रॉब्लम से उसको अपने सिर से उतार लिया, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं सरमाउंट। सरमाउंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे विजय पाना। जैसे अगर किसी को किसी चीज़ से डर लगता है तो वो उसको ओवरकम कर ले अपने फियर को, तो उसे कहेंगे हम कि उसने उसको सरमाउंट कर लिया। ठीक है, तो सरमाउंट के हमारे पास मीनिंग क्या हो गए? टू कंकर, कॉन्क्वेस्ट, किसी भी चीज़ पे जीत पाना, है ना, जीत जाना, किसी भी अपनी प्रॉब्लम्स का ओवरकम कर लेना, किसी भी अपने डर से। ठीक है, किसी भी बड़ी सी मुसीबत पे विजय पा लेना, कंकर, कॉन्क्वेस्ट, ओवरकम। तो ये इसके हो गए हमारे पास मीनिंग। तो विजय पाने को और क्या कहते हैं हम? ट्रियम्फ भी कहते हैं, तो वो भी इसका एक सिनोनियम हो जाएगा, ट्रियम्फ ओवर। अब ये तो हो गया हमारे पास सिनोनियम, सरमाउंट, विजय पाना, और ये हो गए इसके सिनोनियम्स, कंकर, किसी चीज़ को जीतना, अपने किसी फियर से ओवरकम करना, किसी चीज़ के ऊपर जीत पा लेना। ठीक है, तो ये हो गया सरमाउंट के हमारे पास सिनोनियम्स। अब हम बात कर लेते हैं इसके एंटोनियम्स की। तो इसके एंटोनियम्स क्या बन जाएंगे? अब जब कोई अपनी मतलब किसी चीज़ पे विजय नहीं पाएगा तो क्या होगा? वो हार जाएगा, तो मतलब लूज हो जाएगा। ठीक है, या कोई गिव अप कर दे किसी सिचुएशन से, गिव अप इसका एंटोनियम हो जाएगा फेल। तो ये इसके एंटोनियम्स हो गए। अब सरमाउंट को हम किस तरीके से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, गुड टीचर्स एनकरेज स्टूडेंट्स टू सरमाउंट देयर चैलेंजेस। तो जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को हमेशा एनकरेज करते हैं कि जो भी उनको चैलेंज आते हैं उनसे वो ओवरकम कर सके, उन पे वो विजय प्राप्त कर सके, है ना। सो ही हैज़ नॉट लर्न द लेसन ऑफ लाइफ हु डजंट एवरी डे सरमाउंट अ फियर। तो वो इंसान जो डेली अपनी ज़िंदगी में अपने किसी डर से, डर के ऊपर जीत नहीं पा लेता, उससे ओवरकम नहीं कर लेता, वो इंसान जो है लाइफ में लेसन्स नहीं सीखता है। तो इस तरीके से आप सरमाउंट का यूज़ कर सकते हो। गुड टीचर्स एनकरेज स्टूडेंट्स टू सरमाउंट देयर चैलेंजेस। ठीक है, क्लियर है सरमाउंट। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एमिटी। क्या वर्ड है? एमिटी। एमिटी जो है, आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, एमिटी यूनिवर्सिटी भी है ना, बहुत कॉमन सा वर्ड है। तो एमिटी का मतलब क्या होता है? एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप, मतलब कोई भी चीज़ जहाँ पे आपका अच्छा रिलेशन है किसी के साथ, फ्रेंडली रिलेशनशिप होना, कुछ अच्छा रिश्ता होना। सो एमिटी को हम क्या कह सकते हैं? इसे फ्रेंडशिप, फ्रेंडली रिलेशन। फ्रेंडली रिलेशन को हम क्या कह देंगे? एमिटी। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे अंकल और आंटी जो है 50 साल से साथ में कैसे रह रहे हैं? एमिटी के साथ, फ्रेंडशिप के साथ, एक अच्छे रिलेशन के साथ। फॉर ओवर 50 years माई आंट एंड अंकल हैव लिव्ड टुगेदर इन एमिटी। दे हैव लिव्ड टुगेदर इन एमिटी। तो वो साथ में कैसे रहे हैं? अच्छे से रहे हैं, दोस्ती के साथ, अच्छे रिश्ते में। ठीक है, तो एमिटी के अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स चेक कर लेते हैं।
सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे एमिटी के? एमिटी के हो गया कि एक अच्छी हार्मनी के साथ रहना, है ना, हार्मनी मतलब उनके बीच एक अच्छी हार्मनी, कॉर्डियली, गुडविल के साथ। तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स को। तो एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? अब जहां पे रिलेशनशिप जो है दोस्ती का नहीं है तो वो उसका उल्टा हो जाएगा। कैसा होगा? वहां पे डिसलाइक वाली सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है, हेट वाली सिचुएशन आ जाएगी, और डिसएग्रीमेंट। हार्मनी का उल्टा क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट, मतलब कि एक दूसरे से अग्री नहीं होके ऑपोजिट हो गई है हमारे पास एमिटी के। क्लियर है? एमिटी का मतलब मैंने आपको सेंटेंस में भी यूज बता दिया कैसे हम याद रख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको इसका कीवर्ड निकालना है तो आप कीवर्ड निकाल सकते हो ए और मिट्टी, तब ये बोल सकते हो इस मिट्टी से मेरी दोस्ती है। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को हमेशा याद रख सकते हो। ठीक है, सो एमिटी ये इसका कीवर्ड है। तो इनको हम निमोनिक्स कहते हैं कि चीज़ों को याद रखने का एक उल्टा पुल्टा सा तरीका, कि कुछ भी सिंपल हो जाए बट हमें चीज़ याद रहे, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं एमिटी वर्ड को। एमिटी का मतलब क्लियर है? फ्रेंडशिप। आज का लास्ट वर्ड देख लेते हैं, दैट इज टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है? टेम्पोरल होती है जब कहीं सांसारिक चीज़ों की बात चल रही होती है, उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल। ठीक है, जैसे कि किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ की बात चल रही है, सांसारिक चीज़ों की बात चल रही है, तो वहाँ हम क्या वर्ड लगाते हैं? टेम्पोरल। ठीक है, तो सांसारिक हो गई, सांसारिक चीज़ें, वर्ल्डली चीज़ें, उनको हम कहते हैं टेम्पोरल। ठीक है, अब टेम्पोरल के सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स क्या बनेंगे टेम्पोरल के? टेम्पोरल होगी वो चीज़ें जो कि वर्ल्डली है, सांसारिक चीज़ें हैं, मतलब वो कुछ फिजिकल चीज़ें होंगी हमारे पास, मटेरियलिस्टिक चीज़ें होंगी, प्रोफेन होगा, मटेरियलिस्टिक, ये सब इसके क्या बन जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? अब जो चीज़ें इस संसार से दूर हैं वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो क्या क्या हो गया हमारे पास? जो चीज़ें सांसारिक नहीं है, जैसे कि स्पिरिचुअल चीज़ें जो हैं, और जो वर्ल्डली चीज़ें होती हैं वो कैसी होती हैं? टेम्परेरी होती हैं। तो हमारे पास इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कोई भी चीज़ें जो परमानेंट है वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, परपेचुअल हो गया। परपेचुअल मतलब लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टेम्पोरल के मीनिंग्स। टेम्पोरल मतलब देयर, अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे देयर टेम्पोरल सोरोज हैव अवेकन्ड देयर स्पिरिचुअल एनर्जीज। तो उनके जो टेम्पोरल, जो सांसारिक दुख थे, देयर टेम्पोरल सोरोज, वो उन्होंने उनके अंदर की जो स्पिरिचुअल एनर्जीज थी उनको जगा दिया। टेम्पोरल। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये हो गया टेम्पोरल। वैसे इसका भी आप कीवर्ड से याद रख सकते हैं। अगर हम टेम्पोरल को सुने तो हमें लगता है, सुनता है टेम्पो कार, ये सब चीज़ों की बातें हो रही है। तो टेम्पो कार ये सब कैसी चीज़ें हैं? वर्ल्डली चीज़ें हैं। तो टेम्पोरल, टेम्पो कार, ये सब क्या है? वर्ल्डली चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप टेम्पोरल को याद रख सकते हो। ये इसकी एक की हो जाएगी इसको याद रखने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको जो है कुछ नए वर्ड सीखने को मिले जो आपको पहले जिनके मीनिंग्स नहीं पता थे, और आपको कुछ नया तरीका मिला वर्ड्स को याद रखने का, तो आप प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो इसी के साथ आज की ये वीडियो मैं कंप्लीट करती हूँ, और हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम कुछ और नए वर्ड सीखेंगे इंग्लिश के। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।